नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ। ये जो कहानी है ना, वो होने वाली है डायन के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुर में सन्नाटा पसरा रहता था। रात होते ही यहाँ के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल लिया करते थे, क्योंकि इस गांव के पास ही एक घना और भयानक जंगल था जहाँ काला पेड़ खड़ा था। इस पेड़ से जुड़ी एक डरावनी कहानी थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। यह कहानी थी चंपा की, जिसे लोग डायन कहते थे। चंपा कभी इस गांव की थी, सुंदर, मासूम और खुश मिजाज। लेकिन गांव वालों की लालच और अंधविश्वास ने उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया। चंपा के पति सुरेश गांव का सबसे मेहनती किसान था, लेकिन एक रात उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। गांव के लोग सुरेश की मौत का दोष चंपा पर मढ़ने लगे। अजीब बात यह थी कि सुरेश की लाश ऐसे हालत में मिली थी जो किसी इंसान की मौत से ज़्यादा किसी जंगली जानवर के हमले का नतीजा लग रही थी। शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान और आंखें खुली की खुली। गांव वालों ने बिना सोचे समझे चंपा पर काला जादू और डायन होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा और गांव से बाहर निकाल दिया। चंपा रोती बिलखती जंगलों की ओर भागी। जैसे ही वह काले पेड़ के पास पहुंची, उसने आसमान की ओर देखकर गांव वालों को श्राप दिया। तुमने मेरे पति को मुझसे छीना, अब मैं हर एक की ज़िंदगी से उसकी खुशियाँ छीन लूँगी। इस पेड़ के नीचे मेरे साथ जो भी हुआ, उसे इस गांव की हर पीढ़ी भुगतेगी। चंपा के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को लोग अजीब चीखें सुनते और कुछ बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें बुरे सपने आते जिसमें एक काली परछाई उनके करीब आकर उनके गले पर हाथ रखती। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि चंपा की आत्मा अब डायन बन चुकी थी और वह उनके बीच वापस लौट आई थी। एक रात गांव के प्रमुख सेठ रामलाल के घर से उसकी बेटी कमला अचानक गायब हो गई। घर के दरवाजे पर सिर्फ खून के निशान थे और बाहर एक सफ़ेद चूड़ियाँ टूटी पड़ी थी जो कमला की थी। लोग डर के मारे कांपने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कमला के साथ क्या हुआ। लोगों की मान्यता थी कि काला पेड़ अब चंपा की आत्मा का घर था। गांव में एक अफवाह ये भी थी कि रात के समय अगर कोई उस पेड़ के पास जाता तो उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटती। एक रात 4 दोस्तों ने हिम्मत की और तय किया वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। अर्जुन, रघु, दीपक और सनी ने मिलकर एक योजना बनाई और आधी रात को काले पेड़ के पास गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं इतनी भारी थी कि वे ज़मीन को छूने लगी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी बुझ गई।
अचानक पेड़ के पास एक स्त्री की काली परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। रघु ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम?" उस स्त्री की हंसी ठंडी और भयावह थी। "मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने डायन बना दिया। अब मैं हर आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी।" उसने एक पल में अपना रूप बदल लिया। उसके लंबे नाखून, सफेद बाल और लाल आंखें थीं। अर्जुन और उसके दोस्तों के कदम जैसे जमीन पे गड़ गए। पेड़ की शाखाओं ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। अचानक दीपक का गला घुटने लगा। चंपा की आत्मा ने उसके ऊपर झपट्टा मारा और वह चीख भी नहीं पाया। बाकी तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे भागते गए, पेड़ की शाखाएं उन्हें जकड़ती गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर चंपा की आत्मा से कहा, "हम तुम्हें तुम्हारा इंसाफ दिलाएंगे, बस हमें छोड़ दो।" चंपा की आत्मा कुछ पल के लिए रुकी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगी। "इंसाफ? क्या तुम मुझे मेरे पति को लौटा सकते हो? मेरे दर्द का अंत नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम सच में मुझे इंसाफ दिलाना चाहते हो, तो गांव वालों से कहो कि वे मेरी मौत की सच्चाई को कबूल करें। तभी शायद मैं शांत हो जाऊंगी।" अर्जुन ने गांव लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताया। लोगों ने अपनी गलती मानी और चंपा की आत्मा से माफ़ी मांगी। गांव में एक यज्ञ किया गया, जिसमें सभी ने प्रायश्चित किया। लेकिन चंपा की आत्मा को शांति नहीं मिली। एक रात जब अर्जुन अकेला अपने घर में सो रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया है। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ चंपा थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और दर्द था। अर्जुन चीख भी नहीं पाया। अगले दिन गांव में अर्जुन का शव मिला। उसकी आंखें खुली थी और शरीर पर वही निशान थे जो कभी सुरेश के शरीर पर मिले थे। कहते हैं कि आज भी रतनपुर के काले पेड़ के पास रात को चंपा की सिसकियां सुनाई देती है। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, इंसाफ की तलाश में। और जो भी उस पेड़ के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों के पास एक नया किस्सा लेके, एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।